नज़ीम, बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए हैं जहां साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मामला सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि दोनों ममालिक के मुस्तकबिल के ताल्लुकात, ढाका की दाखिली सियासत और खित्ते में भारत के असर और रसूख का इम्तिहान भी बन चुका है। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान के दौरा भारत की मनसूखी को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जबकि ढाका ने वाज़ेह कर दिया कि भारत के साथ आला सतह के राबितों के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को भारत के हवाले करना होगा। बांग्लादेश ने भारत से मुतालिबा किया कि शेख हसीना और दीगर मफरूर मुल्जिमान को फौरी तौर पर बांग्लादेश वापस भेजा जाए, जबकि शरीफ उस्मान हादी की शहादत में मुलव्वस मुल्जिमान की वापसी भी यकीनी बनाई जाए। बांग्लादेश अब भारत के जवाब का मुंतज़िर है। दूसरी तरफ नई दिल्ली का कहना है कि हवालगी की दरखास्त का कानूनी तरीकाकार के तहत जायजा लिया जा रहा है और ये मामला फिलहाल ज़ेर गौर है, लेकिन ढाका के दो टोक मौक़िफ़ से यह तो वाज़ेह हुआ कि यह मामला अब मामूल की सिफारती फाइल नहीं है। इस पूरे मंजरनामे में शेख हसीना वाजिद का हालिया ऐलान खास अहमियत इख्तियार कर चुका है। उन्होंने 5 अगस्त को नई दिल्ली में सहाफ़ियों की एक वीडियो नशिस्त में कहा कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापसी का इरादा रखती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी वापसी का मकसद जमहूरियत बहाल करना और कौमी मफाहमत को फरोग देना होगा, लेकिन ढाका में उनके सियासी मुखालिफिन और 2024 की तहरीक हामी इस दावे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उनका ख्याल है कि साबिक वज़ीर आज़म की वापसी सिर्फ एक जाती फैसला नहीं, बल्कि उनकी बांग्लादेश की सियासत में दोबारा असरअंदाज होने की कोशिश हो सकती है। यह खदशा इसलिए भी ज्यादा शिद्दत के साथ उभरा क्योंकि उन्होंने अपनी वापसी को अपनी जमात अवामी लीग पर पाबंदी खत्म किए जाने से मशरूत किया। भारत में साबिक वज़ीर आज़म की मुसलसल मीडिया सरगर्मियों ने भी बांग्लादेशी हुकूमत के शुबहात पे इजाफा किया। बांग्लादेश को साबिक वज़ीर आज़म की मीडिया सरगर्मियों पर भी एतराज है और उसका ख्याल है कि यह बांग्लादेशी सियासत में शेख हसीना वाजिद के लिए किसी न किसी दर्जे की जगह बरकरार रखने की कोशिश है, जिसे भारतीय हिमायत हासिल है। लेकिन भारत ने वाज़ेह किया कि शेख हसीना वाजिद की हालिया मीडिया सरगर्मियां निजी नौइयत की थी और भारतीय हुकूमत का उनसे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन शेख हसीना वाजिद के हालिया खिताब के बाद बांग्लादेश में एहतजाज हुआ और वज़ीर आज़म तारिक रहमान भी इस मामले पर खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके। इसलिए नई दिल्ली की वजाहत ढाका के खदशात दूर करने में कामयाब नहीं हुई। शेख हसीना वाजिद को 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उनकी गैर हाजिरी में इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में सजाए मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्होंने इन इल्जामात को सियासी कह के रद्द कर दिया था, जिसके बाद इंतखाबात हुए और अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बरसर इक़्तिदार है, जो जमहूरी इदारों की बहाली और सियासी बहरान से मुतासरा मईशत की दोबारा बहाली के वादों के साथ मंजर आम पे आई है। लेकिन तारिक रहमान की हुकूमत को अब इन तमाम महाजों पर मुश्किलात का सामना है। इन हालात में शेख हसीना वाजिद की वापसी तारिक रहमान की हुकूमत के लिए बराह रास्त सियासी चैलेंज बन सकती है। भारत ने नई हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की और तारिक रहमान को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, लेकिन अब उनका भारत जाना गैर यकीनी दिखाई देता है। नई दिल्ली के लिए शेख हसीना वाजिद को मजीद पनाह देना इसलिए भी मुश्किल है कि यूं भारत के तारिक रहमान की हुकूमत से ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे और बांग्लादेश का बीजिंग की जानिब झुकाव बढ़ जाएगा और भारत किसी तौर पे ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन वो उस वक्त शेख हसीना वाजिद को भी बांग्लादेश के हवाले करने की पोजीशन में बनता नहीं दिखाई देता। भारत इस सूरत हाल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके वक्ती मोहलत तो हासिल कर सकता है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ शेख हसीना वाजिद का मामला भारत के लिए सिफारती बोझ में तब्दील हो जाएगा। यूं भारत के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं, लेकिन शायद सबसे महंगा इंतखाब यह हो कि कोई फैसला ही ना किया जाए। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी डॉक्टर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात सिफारती नौइयत में किस हद तक मखमसे का शिकार है और इस ज़मन के अंदर भारत का बांग्लादेश को शेख हसीना वाजिद की वापसी या हवालगी के हवाले से जवाब मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? बांग्लादेश और इंडिया का सफारती ताल्लुक जो है वो तो उस दिन ही आप समझें मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली इन ऑल फॉर्म्स एंड शेप ख़त्म हो गया था जिस दिन हसीना वाजिद वहाँ से भागकर उन्होंने पनाह ली थी और लोग जो हैं वो सड़कों पे निकले हुए थे और एक रेवोल्यूशन था और वहाँ से वो जितने जो है वो करेंसी नोट लेके गई उनकी डिटेल तो अलग है, लेकिन उसके साथ ही जब बाद में लोगों को पता चला कि इनके जाने पे हमें तो इनका आउस्टर चाहिए था करप्शन की बेसिस पे और इनके ऊपर जो क्रिमिनलिटी के जो हमारे पास सबूत थे, जितना जुल्म और बर्बरियत इन्होंने मचाया हुआ था, तो बजाय इसके कि वो वहाँ पे खड़ी हो के डिफेंड करती हैं अपने चार्जेस को, अपने ऊपर लगने वाले जो हैं जो एलिगेशंस हैं उनके बारे में कोई जवाब देती हैं, उन्होंने प्लेन पकड़ा, अपनी जो जितना मालो दौलत है जो उसके अंदर समा सकता था, तो उनको कहीं भी वो ट्राई करती रही कि उनको
डिप्लोमेटिकली कहीं और पनाह मिल जाए, लेकिन उसके बाद वो इंडिया पहुंच गई। तो उसके बाद फिर उनकी एब्सेंशिया में ट्रायल हुआ जिसके अंदर उनको सजा भी हो चुकी है, और उस ट्रायल की बुनियाद पर अगर वो वहां पे वापस पहुंच के दोबारा अपने केसेस का सामना नहीं करती हैं, और एक नेबरिंग कंट्री जो है वो ना सिर्फ ये कि एक कंट्री के क्रिमिनल को अपने अंदर पनाह दिए हुए है, बल्कि उनकी एक जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल टाइप बनाकर बैठे हुए हैं कि वो अभी भी जो है उनका बेटा जो है वो भी बयानात देता है, और एक बांग्लादेश के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव की तौर पे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है वो बात करता है। वो खुद जो है वो ये कहती हैं कि जो बांग्लादेश है उसकी हालत बहुत बदतर हो गई है, वहां पे इस्लामाइजेशन हो गई है, मुल्लाइजेशन हो गई है, इस तरह की बातें वो करती हैं वहां बैठकर। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये सफारती ताल्लुकात जो हैं वो कहीं और जा सकते हैं। ये बहुत ही एक सहज तरीके से बाज जो मुल्क होते हैं उनका डिप्लोमेटिक पोस्चर ऐसा होता है कि वो कन्फ्रंटेशनल नहीं होते। कहने को तो ये भी कहा जा सकता था कि आपके पास दौरा करने की कोई तुक नहीं बनती है। आई मीन आपके कितने ही मुश्किलों से तो हम आपके स्लीपर सेल्स यहाँ से खत्म कर रहे हैं। जो रॉ है वो पूरा हमारा कंट्री चला रही थी, और वो डिसाइड करती थी कि जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं और खास तौर पे जो बड़ी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं या मिलिट्री पर्सनल है, उनकी पोस्टिंग, उनकी टर्मिनेशन, उनकी हायरिंग, सब कुछ तो बैठ के इंडिया कर रहा था। तो इंडिया की एक वेसल स्टेट तो ऑलरेडी जो है वो बांग्लादेश को बना दिया गया था, जिसपे भी लोगों ने रिटेलिएट किया। तो वो बहुत सटल तरीके से उन्होंने कह दिया कि ये एक शर्त है, अगर आप हमारा मुजरिम वापस कर दें तो हम देख सकते हैं, हम आपके गुडविल जेस्चर की बुनियाद पर फिर ये सोच सकते हैं कि ठीक है अच्छा आप हम डॉक्टर साहिबा, अब की बार ये जो मीडिया अपीयरेंस हो रही है और वहां पे बयानात देना शुरू हुई हैं, क्योंकि माजी करीब में तो खामोशी इख्तियार कर ली थी किसी ना किसी हद तक, तो अब उस मीडिया अपीयरेंस पे बांग्लादेशी मौक़िफ़ ये है कि ये भारतीय ईमा के ऊपर हो रही है और ये हमारी सियासत के अंदर पेनिट्रेशन करवाने के हवाले से हो रही है। तो जिस पे भारत ने डिनाइल दिया कि नहीं ये निजी नौइयत के उनके बयानात थे या उनकी मीडिया अपीयरेंस थी, तो इस मीडिया अपीयरेंस को लेके मुस्तकबिल के हवाले से क्या पनप रहा है भारत के अंदर? और दूसरी बात ये कि जब शेख हसीना ये कहें कि वो दिसंबर के अंदर बांग्लादेश जाएंगी, लेकिन शर्त ये है कि उनकी पार्टी पर से पाबंदी हटाई जाए, तो जो सजाए मौत का मुजरिम है वो किस बिना पे ये कहेगा कि मैं दिसंबर में अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा? वो यकीनन फांसी घाट तक जाना चाहता होगा। टेक्निकली तो अगर उस मुल्क का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सजाए मौत का मुजरिम फिर फांसी के लिए ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा एक फार्स है, और इस फार्स में से आप एक एलिमेंट बिल्कुल कभी भी माइनस मत कीजिएगा, वो है इजराइल का। और वो एक ही कहानी पढ़ाता है, उसका नैरेटिव का जो है अपने रीजन के अंदर भी और ब्रॉडर में भी एक ही एजेंडा है, वो है इस्लाम दुश्मनी। तो आप इस्लाम को और इस्लाम से रिलेटेड तमाम बातों को जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनाकर पेश करें, उसको एज अ स्ट्रक्चरल थ्रेट बनाकर पेश करें, तो बताएं कि जी पूरी दुनिया के अंदर ये जो चूरन है वो बिक जाता है। अब ये बिकना भी बंद हो गया है। बड़ा अरसा हमने इसका ब्रंट फेस किया है इस्लामोफोबिया का। अब लोगों ने नहीं जो है वो इसको खरीदना जो है वो बंद कर दिया है। तो अब वो एकदम से अपने जो है वो हाइबरनेशन से बाहर आई हैं, और बाहर आकर वो कौन सी ऐसी बात कर रही हैं जो बांग्लादेश की पब्लिक के साथ वो रेजोनेट कर पाए, या उनसे वो कोई बात कर रही हो, या उनसे वो ये कह रही हो कि आपको जो वो अकूबत खाने मिले वो सो एंड सो थे, या जो बंदे मिसिंग थे बाद में उनकी डीएनए से पता चला उनकी हड्डियां उन अकूबत खानों से मिली। तो ये वजह हो सकती है। जिन पैसों की बात हो रही है, इतनी करप्शन मैंने की, उसकी ये आपको कोई बात ऐसी नहीं लगती कि वो आम पब्लिक के साथ बात कर रही हैं? वो बात ये कर रही हैं कि मेरा बांग्लादेश इस वक्त जो है वो एक्सट्रीम जो इस्लामिस्ट हैं उनके हाथ में आ गया है, और ये एक्सट्रीम इस्लामिस्ट जो हैं इस खिते के अंदर एक नया एक ऐसा जो है वो एलिमेंट या एक्टर बनकर उभर रहे हैं जो इस रीजन को बहुत डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये देखिए ये नैरेटिव किसका है? ये नैरेटिव इंडिया का, आरएसएस का है, और पीछे से ये फनल कहां से हो रहा होता है? इजराइल का। इस नैरेटिव के साथ सजाए मौत उन पे हो चुकी है, और वो और अवाम की नजर में वो इस तरह से हैं कि अगर वो पब्लिक में जाएं तो शायद पब्लिक अपना जस्टिस खुद ही कर देगी। ये एक ऐसा हमारी रिसेंट हिस्ट्री का रेवोल्यूशन है जिसके अंदर लोगों के जो ग्रीवेंसेस थे वो इतने ज्यादा लॉजिकल और जस्टिफाइड थे, और जिस क्वांटिटी में वो बाहर निकले और उन्होंने एक हुकूमत टॉपल करके रख दी,
ये वहां जाकर क्या करेंगी, मतलब ये दिसंबर में कैसे जा रही हैं? इसका मतलब है ये बिहाइंड क्लोज डोर किसी प्ली डील की बात कर रही हैं, या ये सजाए मौत को कन्वर्ट कराने की बात कर रही हैं, लेकिन ये वापस जाने की बात तो कर रही हैं। तो फिर वापस जाकर अगर ये फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ना चाहती हैं, तो इसका मतलब है कि इनको कोई और सब्ज बाग भी दिखाया जा रहा है। तो उस सब्ज बाग में हमें जो है वो हाइपर अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उस सब्ज बाग के अंदर अगेन आपको जो है वो इस रीजन के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकते हैं। इस रीजन के अंदर बांग्लादेश को किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घुसाया जा सकता है, और फिर कोई ऐसा प्रीटेंस तैयार किया जा सकता है कि इसकी रीजन जो है वो एक्सट्रीमिस्ट जो है, जो एक्सट्रीम हार्ड लाइनर जो है वो गवर्नमेंट में जब आएंगे, तो इस तरह की सिचुएशन तो होगी। आपको याद होगा कि जब नई हुकूमत बनी थी और उनके बनने से पहले जब वो अपनी कैंपेन रन कर रहे थे, तो बहुत से इंसिडेंट आपको मीडिया पे दिखाई दिए जिसके अंदर जो हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर, उनकी मॉब लिंचिंग को दिखाया गया, फिर उन्हें प्रोपोगेट किया गया, और फिर उनको इस बात से इक्वेट किया गया कि ये बाकायदा किसी की सरपरस्ती में हो रहे हैं, किसी की एमा पे हो रहे हैं। जब वो एक फजूल का नैरेटिव जिसकी कोई हकीकत नहीं थी वो नहीं प्रिवेल कर सका, तो फिर उसके बाद आपको एक लल नजर आता है। अब ये फिर दोबारा से आपको जागती हुई दिखाई देती हैं, तो ये जागकर सवाए पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी और इजराइल के ब्रॉडर एजेंडा और आरएसएस का जो इनकी अच्छा डॉक्ट्राइन डॉक्टर है, साहिबा, उसकी ये facilitation के बताइए अलावा कि जो उनके वजीर आजम हैं वो अगर भारत नहीं जाते ब्रिक्स के इजलास में, सिफारती एतबार से सेटबैक क्या हो सकता है? और दूसरा ये कि भारत के साथ ताल्लुकात जिस हद तक खराब होते चले जाएंगे, चाइना के साथ इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश की उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये भारत के मफाद के किस हद तक खिलाफ है और भारत उस पर क्या रिएक्ट करेगा? मैं कल किसी एक प्रोग्राम में कह रही थी कि अब मुझे कभी कभी इंडिया पे तरस आना शुरू हो गया। गलत फैसले इंसान भी जिंदगियों में करते हैं, इंडिविजुअल्स भी करते हैं, नेशन स्टेट्स भी करती हैं, मगर इतने तवातर से और इतने शौक से और इतनी एंथुजियाज्म से रॉन्ग और इतने ड्रास्टिक किस्म के डिसीजंस जो हैं आपको हिस्ट्री में कोई नेशन स्टेट जो है वो लेते हुए नहीं देखेगी। जिससे क्या रहा है, एक शदीद किस्म की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में भी एक ईरीनेस है, एक ईरी साइलेंस है कि कोई बात नहीं करना चाहता, आप इररेलेवेंट होके रह गए हैं। आप वो जो सार्क कंट्रीज जिनके आप सर पे खड़े होके नाचा करते थे, आप उनके लिए भी इररेलेवेंट हो गए हैं। उन्होंने भी चाइना के साथ जो है अपना इकोनॉमिक जो है वो रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश तो उनमें से एक बड़ा मुल्क है। तो इतने गलत डिसीजन जो हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि क्योंकि हमारे पास एक बॉलीवुड है और हम हर चीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी बनाकर पेश कर सकते हैं, और वो चूंकि बड़ा एक मॉनिटरी उसका एक पहलू था, उसने बड़े पैसे कमाए, तो हमारा हर नैरेटिव जो है वो उसी पैटर्न के ऊपर पूरी दुनिया खरीद लेगी। दुनिया के पास एपेटाइट ही नहीं है, दुनिया के पास इस तरह का कबूकी थिएटर देखने का अब कोई मूड ही नहीं है। लोग जो है वो रियलिस्टिक हो गए हैं और लोग रियलिटी देखना चाहते हैं। अब चीजें जो है वो ना तो एक जगह पे कंट्रोल हो रही हैं, ना ही एक जगह से वो कहीं से सीप आउट हो रही हैं कि आप उन पे इस हद तक कंट्रोल रख सकें। तो चाहे आप एक फरसूदा किस्म की, सूडो किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाकर ऑपरेशन सिंदूर को अपनी फतह बनाने की कोशिश करें, या आप हसीना वाजिद को दोबारा से किसी बंकर से निकाल कर सामने लाकर, यानी अब हालात वो नहीं है, अब नजरियात को खरीदने वाले वो लोग मौजूद नहीं हैं। अब आपका वो बीज जो आप नफरत के उनसर के तौर पे बोते थे, अब उसकी फसल जो है उसको पानी लगाने वाला कोई नहीं है। अब जो है वो तमाम तर फसलें, उनके ऊपर छिड़काव ऐसा किया जा रहा है कि जिससे उनका उगना जो है वो मुहाल होता दिखाई दे रहा है। तो ये भारत के लिए इस वक्त कसम पुरसी की हालत के मुतरादिफ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया।